नमस्कार दोस्तों। भाई देखो, एक और बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल वीडियो के लिए आप तैयार रहो भाई। मैं दिखाता हूँ चार्ट ट्रेडिंग कैसे काम करती है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, मैं सब चीज़ें क्यों आपको बताऊंगा, क्यों दिखाऊंगा, इसका एक ही रीज़न है भाई कि आपका खुद का जो है ना कॉन्फिडेंस इस सिस्टम में बिल्ड हो भाई। आप भी ये सोच सको कि हाँ पॉसिबल है, अगर हम चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो इस तरह से भी चार्ट दिखने लग जाता है भाई। दिखाता हूँ आपको, आप देखोगे कि एक मैजिक, दो मैजिक, कितने मैजिक देखोगे आप, देखते जाओ एक बार किस टाइप से आज चार्ट ट्रेडिंग की है भाई। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी का आज का व्यू क्या था उससे स्टार्ट करते हैं भाई। देखो एक डिस्क्लेमर ये है कि ये अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है भाई, और लर्निंग के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। एक ये प्रीमियम ग्रुप चैनल है भाई, ये भी लर्निंग के लिए ही है, बट इसमें क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगा सारे। लाइव मार्केट की जो अपडेट्स होती हैं मार्केट की, वो सब हो गई, और भी कई है, जैसे लर्निंग के लिए क्लासेस चलती रहती हैं, वो सब हैं भाई। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी व्यू से भाई। आज का निफ्टी व्यू सुबह जो मैंने शेयर किया था वो क्या था, मैं पहले उस बात पे आता हूँ भाई। देखो अभी आके देखना आप आज कैसे, मतलब हंसी भी आएगी आपको, कई लोगों को तो हो सकता है थोड़ा सा ये भी लगे कि क्या हो रहा है ये। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई कि मार्केट यहाँ से अपसाइड गई है, इस लेवल का ब्रेकआउट करके गई है ये, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, यहाँ मार्केट में जाके एक बेरिश एनगल्फिंग आई है भाई। मैंने आपको ये बात बताई है। तो हो क्या सकता है यहाँ से कि मार्केट अपसाइड जाए और ऊपर से मार्केट में सेलिंग आए, मार्केट नीचे आए, सिंपल एक चीज। दूसरी, मार्केट इसी लेवल को होल्ड कर ले और ये जो डे लो है इसको ब्रेक ना करे, मार्केट यहीं पे होल्ड कर ले भाई। अगर इसको फर्दर अपसाइड जाना है तो इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा, और अगर ये डे लो ब्रेक करके नीचे मार्केट आ गई तो फिर मार्केट में यहीं से फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल व्यू था। फिर मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम में ले जाके भी ये चीज बताई थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी भाई। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत ही माइन्यूट डिटेल वाली चीज बता रहा हूं भाई। मैं कहीं नहीं सुनोगे आप इतनी डिटेलिंग। लोग सिंपल आपको कोई सेटअप बता देंगे, उस सेटअप पे ये है, ये है, ये सेटअप बने तो ये एसएल जाए, टारगेट जाए, इस टाइप से। मैं आपको बहुत डीप की चीजें सिखा रहा हूं भाई। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई यहाँ पे बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने, सिंपल, ठीक है। इस टाइप से मार्केट में बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने। मैंने कहा था 15 मिनट में आप हाई, इसके ऊपर हायर लो बने, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने, तो यहाँ से तब ट्रेड लेंगे। डायरेक्ट यहाँ जाना रिस्की हो सकता है, ठीक है। हुआ क्या है, अच्छा आवरली में मैंने कहा था आपको डायरेक्ट सेटअप बने। आवरली में देखो आपको हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने बोला था कि भाई क्लोजिंग आए, ठीक है। ये इसकी क्लोजिंग ही नहीं आई, बहुत दूर से घोड़ा चल के आया है, और देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, बहुत दूर से चल के आया। जब ये सेकंड क्लोजिंग जब तक आई है तो मार्केट बहुत दूर से चल के आ चुकी है। अब क्या चाहिए था वो मैंने सारी अपडेट्स दी हैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखोगे तो, अच्छा मेरा पर्सनली बता देता हूं कि नो ट्रेड दे रहा भाई आज, ठीक है। कोई ट्रेड नहीं किया आज। क्यों नहीं किया, कैसे चार्ट ट्रेडिंग की है, सारी चीजें के करके मैं दिखाता हूं। चलो मैंने लिखा पहले 9:14 पे कि भाई स्टार्टिंग में कोई जल्दबाजी ना करे, सेटल होने दे मार्केट को। काफी कंफ्यूजन वाले लेवल पे मार्केट है। 15 मिनट्स विद आवरली टाइम फ्रेम का यूज करने की ट्राई करो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं शेयर करूंगा, ट्रैप नहीं होंगे, ये मैंने लिखा है, इजी कैच करेंगे जो भी होगा। फिर देखो भाई 10:12 पे मैंने क्या लिख दिया। पहला मैजिक देख लो आप, और ये मैजिक लास्ट तक चला है भाई। 10:12 पे निफ्टी में अभी ड्रामा चलेगा काफी देर। आराम से चाय पियो, कॉफी पियो, जल्दबाजी नहीं, नो जल्दबाजी, शांति से। जब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी तब मैं बता दूंगा। अभी किसी भी साइड का व्यू नहीं है। 10:12 पे मैंने ये चीज बोल दी थी भाई। 10:12 पे क्या हो रहा था, ये पहली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई थी। अब आप सोचो, पहली कैंडल जो है इतनी ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, तब भी मैंने ये बात बोल दी कि अभी काफी देर ये ड्रामा चलेगा। अब कोई सोचेगा कि यार इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, ये ब्रेकआउट भी आ रहा है भागते घोड़े सेटअप का, फिर भी ऐसी बात क्यों। और क्या हुआ देखो आप, वही ड्रामा चला। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पता लगा, तो वही है, बहुत डिटेल की चीज़ें हैं, एक वीडियो में चीज़ें नहीं समझा सकता। फिर मैंने लिखा इंट्राडे के लिए आईटी स्टॉक्स बेरिश हैं भाई, ये सब देखें। 11:22 पे मैंने लिखा वेट 15 मिनट्स में यहाँ से अभी अपसाइड, देन एक डिप आए एंड हायर लो बना के बुलिश भागता घोड़ा बनेगा, तब सेफ एंट्री होगी भाई, अदरवाइज बुल ट्रैप बन सकता है। सो शांति रखें, आई विल अपडेट 11:22 पे। अब देखते जाओ आप, मैजिक पे मैजिक देखते जाओ। अब आप चार्ट ट्रेडिंग का कमाल देखते जाओ। देखिए 11:22 पे क्या था। 11:22 पे 11:22 पे ये ग्रीन कैंडल चल रही थी भाई।
ये ग्रीन कैंडल चल रही थी, यहाँ पे खूब डाउट्स हो सकते हैं आप लोगों को। हो सकता है आप लोगों ने इस टाइप से कोई ट्रेंड लाइन मार दी हो भाई, उसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, देखिए ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, ग्रीन कैंडल बनी। हो सकता है कोई यहाँ जंप करने की सोचे, इसके ब्रेकआउट पे जंप करने की सोचे। तब भी मैंने कहा कि वेट करो, यहाँ से मार्केट अपसाइड गई, नीचे आए, वापिस बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनाए तो ही सेफ है, नहीं तो यहां बुल ट्रैप हो सकता है। और क्या हुआ, अगली ही कैंडल से बुल ट्रैप, नेक्स्ट कैंडल में ही बुल ट्रैप। इसीलिए मैंने क्या लिखा, देखो वेट कि रुको भाई रुको, कोई जल्दबाजी ना करे। फिर मैंने निफ्टी व्यू फिर से शेयर किया, ये क्यों ओपन नहीं हो रहा भाई, ओपन नहीं हो रहा निफ्टी व्यू। उसमें मैंने यही चीज बताई थी कि आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें अभी अपसाइड यहाँ हायर लो बनना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं काम, अभी ट्रेड नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर 12:18 में फिर देखो ट्रेंड क्लियर होने में टाइम लगेगा, अभी काफी ट्रेंड क्लियर होने में टाइम लगेगा काफी। हो सकता है यही अप डाउन रहे आज, ये देखो क्लियर मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, हो सकता है यही अप डाउन रहे आज। और क्या रहा आज, अब देखो 12:18 पे मैंने लिख दिया है भाई, 12:18 पे मैंने लिख दिया। 12:18 कहाँ है, ये चल रही है, फॉल चल रहा है। अब कोई सोचेगा कि यार यहाँ से तो फॉल चल रहा है, मार्केट तो डाउन साइड जा सकती है। अब देखो मैंने फिर भी ये लिख दिया था कि यही अप डाउन रहेगा आज। क्या रहा मार्केट में, ना लो ब्रेक किया ना ये ब्रेक किया, यहीं पे मार्केट नीचे अप नीचे अप नीचे अप। तो ये अपना मैजिक था भाई। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, नेक्स्ट मैजिक देखते जाओ। अभी मैंने लिखा बुल ट्रैप तो बन चुका है भाई, जिन्होंने सिर्फ ग्रीन कैंडल देख के जंप किया होगा वो फंस चुके हैं। ये जो ग्रीन कैंडल देख के जंप किया फंस चुके हैं। अब देखो अभी और देखते जाओ, सेलर ट्रैप होगा। कह रहा हूं शांति रखनी है, डायरेक्शन क्लियर होने पे मैं बता दूंगा, ट्रैप नहीं होने दूंगा। मैंने लिखा भाई ट्रैप नहीं होने दूंगा, ये पक्की बात है। डायरेक्शन क्लियर होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो बैठे हैं शांति से भाई, क्या ही कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। फिर मैंने 12:43 पे 12:43 पे लिखा, कितनी ही दुनिया दोनों साइड ट्रैप हो चुकी होगी अब तक। ट्रेडिंग इज टफ एट टाइम्स, स्टार ट्रेडिंग डिफरेंट गेम है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ट्रैप कर लिया गया है। सुबह से मैं यही बता रहा हूं भाई, बट टेंशन नॉट, यू ऑल आर इन सेफ हैंड्स। मैंने लिखा आपको कैसे लिखा भाई। अब देखो जो लोग यहाँ सेलिंग वेलिंग किए होंगे कि यहाँ ब्रेकडाउन वगैरह आया, यहाँ किया होगा, एक ये ग्रीन कैंडल आती है, बायर का तो बेचारों का इसी में काम खत्म हो जाता है भाई, इसी में काम खत्म हो जाता है बायर का। तो वही मैंने लिखा, जैसे सेलिंग करने जाओगे ग्रीन कैंडल, जैसे सेलिंग करने जाओगे ग्रीन कैंडल, कुछ नहीं मिलेगा, ले दे के वही मजदूरी भी नहीं निकलेगी आपकी, और बायर हो तो फंस ही चुके होगे इसमें। सिंपल बात मैंने ये लिखी भाई। मैंने लिखा 10 बजे बता दिया था भाई यही ड्रामा चलेगा और यही सब है। मैंने कहा सीख जाओगे, टाइम दो मार्केट को, टिके रहना है बट पिच पे भाई। नो ओवरनाइट व्यू, कोई ओवरनाइट व्यू नहीं है भाई, बोथ साइड्स ओपन है, कल मार्केट की छुट्टी भी है। अच्छा एक और मैजिक देखो अब आप, ये मुझसे भाई ने पूछा था इसमें चैट वाले ग्रुप में, अपना जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को चैट का ग्रुप दे रखा है मैंने, कि इन्होंने भाई ने पूछा था ब्रदर क्या व्यू है आपका मार्केट को लेकर, करंट व्यू। मैंने लिखा था भाई व्यू तो 3:15 पे क्लियर होगा, क्योंकि आवरली कैंडल की क्लोजिंग तब होगी। अभी तक कोई व्यू नहीं है, डे लो के नीचे आवरली क्लोजिंग जरूरी है, जो लगता नहीं आएगी। अभी 249 पे मैंने बोला था कि भाई लगता नहीं, लेकिन की क्लोजिंग डे लो के नीचे आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो डे लो के नीचे जब मैंने बोला तो उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम ये कैंडल 249 245 पे ये कैंडल बंद हुई थी, और ये कैंडल थी, ये तब तक ये नीचे ही कैंडल चल रही थी, रेड, और ये डे लो था, देखो आप ये था। अब इस फॉल को देख के कोई ये कह सकता है कि नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी? ये तब ये नीचे कैंडल चल रही थी, यहाँ रेड कैंडल थी ये, अभी मैंने ये कही थी कि लगता नहीं अभी डे लो के नीचे क्लोजिंग आएगी, क्योंकि नहीं था ये इस टाइप का स्ट्रक्चर अभी कि मार्केट यहाँ अभी इसको ब्रेक करेगी, ये इस टाइप का कोई डायरेक्शन क्लियर करेगी, नहीं था ये भी चार्ट ही बता रहा था भाई कि फंसा रहा है बिना बात को सेलर को। ये थे अपने आज के मैजिक। मैं एक बार देखता हूँ कि क्या हुआ। देखो 79% नो ट्रेड डे है भाई प्रीमियम ग्रुप में, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी बात है। सिर्फ एक मेंबर हैं जो कि लॉस में है भाई, इन्होंने क्या गलत किया है बताएंगे अभी तो देखेंगे। और 3 मेंबर्स जो हैं ये प्रॉफिट में हैं, इनसे रुका नहीं गया होगा, या हो सकता है इन्होंने स्टॉक्स में किया हो भाई। लेकिन ये जो 79% जो नो ट्रेड डे है ना भाई, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ भाई, अगर आपने इतना पैसेंस दिखाना स्टार्ट किया है कि पूरा दिन बैठे हो, जबकि ऐसा नहीं है छोटे मोटे ट्रेड नहीं मिल सकते थे। अब आप क्या सोचते हो, जब मैं आपको इतनी चीज़ें बता रहा हूँ तो क्या मैं ये छोटे मोटे ट्रेड नहीं कर सकता? बताओ। जब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से एक नीचे जाके हायर लो बनाना चाहिए, तो मैं इतना तो श्योर हूँ
कि आप साइड तो नहीं जा रही है, या तो हायर लो बनाएगी, नहीं बनाएगी ना तो बुल्स को ट्रैप तो करेगी। ये मैं खुद लिख रहा हूँ, तो क्या मैं ये छोटे मोटे ट्रेड नहीं कर सकता 20-30 पॉइंट के? कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि नहीं आएगी क्लोजिंग तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ 20-30 पॉइंट के, यहाँ भी तुक्के मार सकता हूँ। क्या मैं ये इस टाइप से ये बेरिश भागता घोड़ा सेटअप जो है, देखो अब आप पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, ये हाई लगा है मार्केट, ये नीचे लो था, इसके पास ही नीचे गई मार्केट, रिटेस्ट किया, यहाँ बेरिश भागता घोड़ा सेटअप ये बनाया मार्केट ने। क्या मैं इसको यहाँ ट्रेड कर, ये यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ ट्रेड नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूं, सब दिखा है, ये सारी चीजें हैं। ये क्यों नहीं कर रहा मैं, और क्यों आपको नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, अगर आप यूं रैंडम ट्रेड लेने लगोगे तो आज कुछ और लोगे, कल कुछ और लोगे, कभी भी स्केल अप नहीं कर पाओगे। एक दिन तुक्के में, आज तुक्के में 20-30 पॉइंट मिल जाते, कल को 20-30 पॉइंट तुक्के में चले जाते, क्योंकि तुक्का तो तुक्का ही है ना भाई। जब डायरेक्शन की नहीं है क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी होती तो मार्केट ही कहीं चली जाती, मार्केट क्यों नहीं गई? तो एक कोई भी डिसिप्लिन के साथ अपना एक सेटअप बनाना पड़ेगा, उस पर टिकना पड़ेगा। हर रोज आपका नहीं है भाई। हो सकता है मार्केट 500 पॉइंट एकदम से टक टक नीचे चली जाए, मेरे को 5 पॉइंट भी ना मिले, क्योंकि वो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है। आज किसी और का सेटअप चला होगा, कल किसी और का सेटअप चलेगा। तो सिंपल बात है भाई, अपने सेटअप को फॉलो करोगे ट्रेडिंग में तो ही सक्सेसफुल होगे। अदरवाइज आप में से जो लोग 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबने देख लिया होगा, हर चीज ट्राई कर ली होगी। कोई नहीं है इस जगह पे ऐसा जो कि सिर्फ एक ही जगह पे टिका हो। हर 2-3 साल में 50 चीजें ट्राई कर चुके होते हैं, 50 स्ट्रेटजी देख चुके होते हैं, 50 लोगों को फॉलो कर चुके होते हैं, फिर भी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं रिटेलर्स? 95% रिटेलर्स क्यों लॉस कर रहे हैं? इसीलिए लॉस कर रहे हैं कि वो रैंडम ट्रेड मारते हैं। हम 20-30 पॉइंट चिंदी चोरी के पीछे भागते हैं, नहीं भागना है। जब डायरेक्शन क्लियर होगी ना, तो उस टाइम पे मैं खुली ये सिंपल एक ही बात बोल लूँगा, हाँ भाई डायरेक्शन क्लियर है, ट्रेंड इज बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है, जब भी बने टक टक टक, फिर ऐसे लिया टारगेट, या डायरेक्शन इज क्लियर बुलिश, मैं बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ूंगा जब भी बने टारगेट, या एसल, बात खत्म। वो है स्केल अप करने वाली चीज़, उसमें मैं ट्रेड लूँगा। मैं इसी पैटर्न के बेस पे मैं एटलीस्ट 4 वीक्स तक ट्रेड करूँगा, और उसमें फिर मैं देखूंगा कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है भाई। 80%, 70%, 90% कितना आ रहा है। और अगर वो मेरा सही आता है तभी तो स्केल अप करूंगा। 1 लोट से 2 लोट, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही तो जाएंगे। तो नहीं करना ये रैंडम ट्रेड भाई। ये जो 79 मेंबर्स हैं, जो 79% मेंबर्स ने आज ये किया है, फर्स्ट टाइम शायद इतना आया है ये, क्योंकि मैंने कल बोला था आप लोगों को, मेरे ख्याल में बोला भी है, और मेरे ख्याल में इतना जितना क्लासेज में हमने डिस्कस किया, समझाया आपको रोज रोज, उसका असर शायद आज हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई, आप यहाँ से ग्रो कर सकते हो, इस डिसिप्लिन के साथ ग्रो कर सकते हो। रैंडम ट्रेड मारोगे नहीं कर सकते हो। कुछ भी कर लो, चाहे 1 साल तक आजमा लो आप, फिर मेरे पास आ जाना वापिस कि आप सही कह रहे थे। मैंने देखो कल लिखा भी था कि आगे से रिवर्सल ट्रेड्स कोर्स स्पेसिफिकली मैं शेयर किया करूंगा। रिवर्सल वाले जोन में जैसे ही मार्केट जाएगी आई विल इन्फॉर्म। ये मैंने कल इसलिए लिखा था कि भाई क्या है, मार्केट में हम 2 टाइप के ट्रेड करेंगे। मैं बता भी देता हूं भाई, देखिए मार्केट में हम 2 टाइप के ट्रेड करेंगे। मैं समझा हूं कुछ मेंबर्स के साथ दिक्कत क्या हो रही है, तो मैं थोड़ा सा और क्लियरली अपडेट किया करूंगा। उसमें क्या करूंगा, जब मार्केट में जो डायरेक्शन क्लियर होगी तो मैं बता दूंगा कि भाई डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है, ये ट्रेंड है, ये आपको घोड़ा देखना है, ये टाइम फ्रेम सिंपल है ना। जब मार्केट जाएगी रिवर्सल जोन में, और रिवर्सल जोन ऐसा नहीं है इंट्राडे का 5-15 मिनट वाला रिवर्सल नहीं भाई, कि डे में सुबह बुलिश है, शाम को होते होते बेरिश भी मारना है कि ऊपर काफी चलेगी, वो नहीं। ये वो रिवर्सल्स होंगे जो कि आवरली या डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मार्केट भाग चुकी होगी, और जहां से बहुत साफ फॉल आने के चांसेस हैं कि एक साथ बड़ा ट्रेड मिलेगा। वो मंथ में ज़्यादा नहीं होंगे, हो सकता है वीक में 1 आध मिले, वो मंथ में हो सकता है 4-5 मुश्किल मिले वो, बट वो बड़े ट्रेड होंगे जो बिल्कुल कहते नहीं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, ओवरबोट हो चुकी है, वहां से। बाकी हम क्या करेंगे, मैंने लिखा 2 ही चीज करनी है अपने को भाई, विद द ट्रेंड जाना है, सिंपल बात है, कुछ रैंडम ट्रेड नहीं मारेंगे भाई, बेशक मार्केट में कितना भी बड़ा मुंह निकल जाए। और मैं गारंटी दे रहा हूं जो मार्केट में ट्रेंड क्लियर होगा वो हमसे बचेगा नहीं, ये गारंटी मैं दे रहा हूं भाई। जब भी ट्रेंड क्लियर हो जाएगा मैं 100% बताऊंगा, उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी, और ये भी मैं पक्की बता रहा हूं। अगर अब भी आप नहीं सही करोगे तो इसका मतलब आप फॉलो नहीं कर रहे हो डिसिप्लिन को, ये भी मैं पक्की बात बता रहा हूं भाई। बेशक कोई इंसान बैक टेस्ट करना स्टार्ट कर दे, बैक टेस्ट नहीं फॉरवर्ड टेस्ट करना स्टार्ट कर दे कि मैं ये बताऊंगा ये ट्रेंड है, इसी डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाहिए, और रोज आप नोट करते जाओ, एक नोटबुक लगा लो, उसमें सिंपल चाहे पेपर ट्रेड करते जाओ, और मेरे को एट मंथ एंड पे बता देना कि ये आपने बोला था और ये रहा इसका रिजल्ट।
मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मैं इतना बोल रहा हूँ तो इसका मतलब अगर फिर भी आप गड़बड़ करोगे तो इसका मतलब क्या, आप खुद डिसिप्लिन नहीं रख रहे हो भाई, खुद कुछ ना कुछ इधर उधर 10 जगह देख दो के 10 व्यू लेके ट्रेड कर रहे हो, उसमें कभी कामयाब नहीं होगे। बिल्कुल आपको मैं फ्रेंकली बात बता रहा हूँ भाई। 2 चीज़ करनी है विद द ट्रेंड, रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड मंथ में 4-5 मिलेंगे बट सॉलिड मिलेंगे, बाकी दिन विद द ट्रेंड रहेंगे। ट्रेंड को और एकदम क्लियर बता दिया करूंगा भाई मैं, देन अगेंस्ट द ट्रेंड मत जाना। प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी 80-90% तक लेके आनी है, मैंने कहा है, और ये आएगी। ये कोई बैक टेस्ट जाके कर लो, मेरे जो मैं बता रहा हूँ ये सारे सेटअप्स, जितनी पुरानी वीडियोज पड़ी हैं उन वीडियोज में। अब ऐसा तो नहीं है, देखो अपने वीडियो का क्या है भाई, लोग तो क्या करते हैं, मार्केट हो जाती है उसके बाद कुछ ट्रेड व्रेड दिखाते हैं, अपने सब कुछ है। अपने पास तो सिंपल क्या है ना भाई, मैं तो सारी चीज़ें पहले लिखता हूँ लाइव मार्केट में, तो अपने को तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि बाद में तो कोई बता देगा। सारी चीज़ें मैं तो पहले लिखता हूँ, क्योंकि आज जैसे मैंने 10 बजे लिख दिया था कि कुछ नहीं होगा, यही ड्रामा चलेगा सारा दिन। 12 बजे मैंने लिख दिया था आज शायद पूरा दिन कुछ ना हो, यही ऊपर नीचे करेगी मार्केट। 3:15 जो कैंडल क्लोज होनी थी वो मैंने 249 पे लिख दिया था कि डे लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं आएगी। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूं बाद में, तो कोई कह ही नहीं सकता कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तू ये कुछ और कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप ट्रस्ट कर सकते हो इस चीज पे, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, सारी चीजें आपके आगे है भाई। और मेरे को कुछ नहीं है भाई, इसमें आपका ही फायदा है। मैं कह रहा हूं जाके देखो, इधर उधर के चक्रों में मत फंसो, दुनिया फालतू के मतलब झूठ सच की दुकान चलाए बैठी हुई। प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी 80-90% लेके आनी है, हार्डली 10-20% टाइम ही असल देना है बस, रिस्क रिवॉर्ड 1-2 रखना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें मैंने जो बोली हैं और जो बार बार हम फोकस कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे सही करो, ऐसे सही करो, उसका रिजल्ट है कि 79% मेंबर्स जो हैं वो आज नो ट्रेड डे पे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है भाई। और जिसमें 9% नो प्रॉफिट नो लॉस पे, एक ही मेंबर सिर्फ लॉस पे है भाई। कमाल की बात है, सिर्फ एक मेंबर लॉस पे है। यहाँ देखते हैं अपने फ्री ग्रुप में क्या है भाई। यहाँ देखो आप, ये डिसिप्लिन देखो आप, 28% मेंबर लॉस में है। सोचो, ये है डिफरेंस सीखने का और ना सीखने का। 28% मेंबर लॉस में है। और कमाल देखो, मैं सोचता हूं कई बार लोगों को कि मतलब सीखना नहीं है, लॉस डेली दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। लुटते जाएंगे हम, लुटते जाएंगे, पर अच्छी चीज सीखेंगे नहीं। कोई इंसान मूर्ख बनाने लग जाएगा, मिनट में मूर्ख बन जाएंगे भाई, मिनट में कोर्स लेके बैठ जाएंगे भाई। 20-20 हज़ार के, 50-50 हज़ार के कोर्स। कई मेंबर्स मेरे को ऐसे मिल चुके हैं कि सर हमने तो इतने लाख का, एक तो मेंबर ऐसा मिला है जो कि कह रहा था 1.5 लाख के करीब का कोर्स किया उसने, और कह रहा कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ नहीं पता चल रहा मार्केट में अभी भी, उसके बाद भी लॉस में ही हूँ। सोचो, आप ग्रुप में ही अपने वो मेंबर भी, लेकिन सीखना नहीं है भाई। और ये हाल तब है जब मैं सुबह वीडियो डाल के एकदम क्लियर व्यू बता देता हूँ और शाम तक वही व्यू होता है। 90% प्लस वही व्यू होता है। कोई एक आध बार ऊपर नीचे हो गया तो बेशक, नहीं तो वही व्यू होता है। और जो एक आध बार, मान लो एक आध बार ऊपर नीचे भी क्या होगा, जो कि मार्केट में ही इंट्राडे में कुछ चेंज हो जाए, और उसका मैं प्रीमियम ग्रुप में बता ही देता हूं भाई कि भाई ये मार्केट का व्यू अभी ये है, तब ये हाल है। क्यों है? इधर उधर के चक्रों में है सब। चलो कोई नहीं। अच्छा, ये गोल्ड का था भाई। आज मैंने गोल्ड का ये चार्ट यहाँ शेयर किया था और गोल्ड ने बहुत अच्छा एक ट्रेड दिया, कल भी दिया था, आज भी दिया है। मैंने क्या बताया गोल्ड में, मैंने कहा है भाई प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को तो मैंने कहा ही है, अपनी फीस पूरी कर लो भाई, कुछ नहीं है, 2-2.5 हज़ार रुपये फीस कुछ नहीं है, एक ट्रेड में यहाँ पूरी हो रही है भाई। क्योंकि यहाँ मैं बता सकता हूँ, कल भी मैंने यहाँ बता दिया था ट्रेड, आज भी मैंने बता दिया था, कुछ नहीं है भाई मार्केट में। बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है, जैसे ही सेटअप बना था आज भी मैंने वो फोटो शेयर कर दी थी। और देखिए मार्केट में कितना ईजी ट्रेड मिल रहे हैं भाई, कोई है ही नहीं। कल भी यहाँ से कहाँ से पता नहीं यहाँ ट्रेड मिला था या कहीं इस लेवल पे 15 मिनट में बढ़िया ट्रेड मिला था इसके ब्रेकडाउन के बाद। ये मैंने बनते ही शेयर किया था, आज भी मैंने सुबह शेयर किया था, बढ़िया ट्रेड आज भी मिला है। तो यहाँ मैं कर दिया करूँगा, जब भी ट्रेड होगा तो डाल दूंगा भाई। जिसको भी ये ग्रुप ज्वाइन करना है गोल्ड वाला, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, ज्वाइन कर लेना, आईडी मेरे पास भेज देना लिंक से ओपन करके, या इस प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है भाई। तो कर लो जिसको करना है, मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है भाई, इसमें जिसका मन करे वो कर लो, बाकी कर सकते हो आप आराम से। इसमें एक आध ट्रेड दिन का निकाल लेंगे तो ठीक है। बाकी ये जितने भी ग्रुप भी जिसको ज्वाइन करने हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, कर लेना। बताना मुझे आपका दिन कैसा रहा और सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फीडबैक ज़रूर देना भाई। धन्यवाद।